नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुंदर सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जो युद्ध लड़ते हैं मैदानों में उन्हें वीर कहते हैं और जो युद्ध लड़ते हैं अपने मन में उन्हें महावीर कहते हैं। सचमुच हमारे अंदर भी तो मन में द्वंद्व चलता रहता है। कई बार इस द्वंद्व से हम घबरा जाते हैं, हार जाते हैं या बैठ जाते हैं। लेकिन आप योद्धा की तरह अपने मन के जो कमज़ोर विचार हैं, जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनसे ज़रूर लड़ें और उन पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि उन कमियों को जीत कर ही आप अपने जीवन के सुंदर ध्येय की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें हमें अवश्य महावीरता दिखानी है, महावीर बनकर विजय श्री को हासिल करना है। आप विजयी बने, इन्हीं सुंदर भावों और शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। सेना की एक टुकड़ी आगे बढ़ रही थी और अचानक से सेना प्रमुख ने कहा, पीछे मुड़ो। और इस आदेश के साथ ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आगे वाले सैनिक पीछे हो गए और पीछे वाले सैनिक आगे हो गए। इसी प्रकार जीवन में भी कब वो ईश्वर हमें पीछे मुड़ने का आदेश दे दे, कुछ पता नहीं। इसलिए आगे बढ़ने का कभी भी अहंकार न करें और पीछे रहने का कभी भी अफसोस न करें। जीवन में होते हुए उतराव और चढ़ावों को बस एक खेल समझें। बाह्य परिस्थितियों को अपनी आंतरिक स्थिति का कभी भी आधार न बनाएं। ये आपकी अचल, अडोल और एक रस स्थिति आपको सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएगी। ओम शांति। मित्रों, जिस प्रकार मूर्ति के लिए मंदिर होता है, वैसे ही हम आत्मा के लिए ये शरीर रूपी मंदिर है। हम मंदिर में कोई भी अनावश्यक चीज़, खराब चीज़ नहीं ले जाते, नहीं चढ़ाते। तो फिर इस शरीर रूपी मंदिर में हम कोई भी व्यर्थ अनावश्यक चीज़ क्यों चढ़ाएं? जैसे हम मंदिर की पावनता का ध्यान रखते हैं, इस शरीर रूपी मंदिर की पावनता का भी, स्वस्थता का भी हम ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इसी से हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो ये शरीर एक मंदिर है जिसमें मैं आत्मा देवता हूँ। इस भाव के साथ यदि आप जीवन जिएंगे तो सचमुच जीवन संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य की ओर चलेगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी अनावश्यक चीज़ नहीं चढ़ाएंगे। और आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में कि शरीर रूपी मंदिर के लिए कौन सी खास बात आपकी सेहत आपके हाथ में आज है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज भारत, मैं तो कहूँ सारा विश्व में हार्ट की बीमारी, जिसे हार्ट अटैक्स कहते हैं या कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल जी रहे हैं और यही मुख्य कारण है दोस्तों, जिसके कारण से आज हमारे अंदर आजकल लेट नाइट मील्स, लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, लंच भी थोड़ा सा लेते हैं, डिनर हैवी करते हैं, और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण यही है। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स होने का सबसे बड़ा कारण ये है। एक सिंगल रॉन्ग मील कैन कॉज यू ए हार्ट अटैक। लोग, मैंने देखा है, लोग एक साल रेगुलर अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर अचानक किसी दिन हैवी मील लेते हैं, रात को 10-11 बजे रात को लेट खाना खाते हैं, किसी पार्टी में खाना खाते हैं, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उनको हार्ट अटैक आ जाता है। इसी तरह से डायबिटीज़ का मुख्य कारण यही है। दोस्तों, याद रखें, अगर आप चाहते हैं 2 मुख्य बीमारी से बचना, तो अपने अंदर की घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें। ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में कर लें, लंच 1 से 2 के बीच में कर लें, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में कर लें। Do not have any food after 7 PM if you want to avoid these 2 big killers। इतने डेंजरस हैं, एक बार शरीर में आ गए तो हमारे जीवन को खराब कर देते हैं। डेली दोस्तों 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक करने के बगैर ब्रेकफास्ट ना करें। रात को 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं। अगर आपको ये दोनों बीमारी आ चुकी हैं तो आप इनसे मुक्ति पा जाएंगे। अगर नहीं आई हैं तो जीवन में कभी नहीं आएंगी। ओम शांति। मित्रों, बिना सोचे कोई काम करना
या फिर काम की शुरुआत ही ना करना, सिर्फ सोचते ही रहना, ये 100% असफलता दिलाने वाला होता है। कई बार हम यही करते हैं कि या तो बिना सोचे ही कोई कार्य शुरू कर लेते हैं और फिर उसमें उतार चढ़ाव देख कर के परेशान होने लगते हैं, या फिर केवल सोचते ही रहते हैं कि मैं ये कार्य शुरू करूं, लेकिन कार्य शुरू नहीं करते। खास करके जब कोई अच्छी बात होती है, आध्यात्म की बात होती है, तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि बस कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल कभी भी नहीं आता है। मित्रों, हम अच्छे कार्यों की शुरुआत ज़रूर करें, आज ही करें। इसी से जीवन सफलता और आनंद से परिपूर्ण होगा। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, क्योंकि उनके जीवन में जो सफलता है वो इसी कारण है क्योंकि वो अच्छे कार्यों की शुरुआत तत्क्षण करते हैं। आइए देखते हैं अपने प्रेरक अनुभव के साथ आज हमारे साथ कौन है। मैं तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के मेरे को धन्य मानता हूँ कि भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि हर आदमी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारे मानव जीवन को एक दिन ऐसे गंभीर परिणाम भोगने होंगे। ये स्थिति हो सकती है। तो 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, शारीरिक काम रात को होंगे, और ये जो स्थिति है, हमारे जो पर्यावरण के ऐसे ऐसे रक्षक थे, आज वो कहाँ हैं? एक गीद होता था, गीद नाम का जीव, जो क्या एक पशु मर जाता था तो जो हरिजन वो चमड़ी उतारता था तो वो से 150 गीद आते थे, खाकर के 1 घंटे में साफ कर देते थे। आज अगर एक पशु मर गया तो उसको 1 महीनों तक बदबू आएगी, प्रदूषण फैलता रहेगा। तो हमारे जो पर्यावरण की रक्षक थे वो खत्म हो रहे हैं। जैसे जीव है, जानवर है, जो जंगली जीव है, ये सभी बचेंगे तो हम बचेंगे। इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें भी ये भोगना पड़ेगा। सब जुड़े हुए हैं जी। यहाँ पे अगर एक दुख पाता है तो दूसरे तक वो चीज आ ही जाती है। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने ये कड़ी है। कड़ी अब क्या है कि हमने जो जानवरों के लिए, मैंने 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ लड़े और घायल जानवरों का इलाज कराया। आज भी मैं जानवरों के वहीं जंगल में रहता हूँ। आज यहाँ शांतिवन है ना जी, यहाँ ब्रह्मा कुमारी मेरे ही एक शांतिवन बनाया हुआ है 6 एकड़ में, उसमें जंगल है। वो जंगल के जाकर के बीच के सोता हूँ। 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी है। उसको हर रोज 20 किलो चूगा डालता हूँ, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ करता हूँ। बहुत बड़ा पुण्य है। और बाकी एक चीज देखो, मैंने तो क्या है, ये भगवान की देन है। अब क्या है, आदमी का कोई पता नहीं है, एक दिन फूंक निकल जाएगी। इस ट्यूब के चाटी लगाने वाला माई का लाल धरती पर कोई नहीं है। फूंक निकल गई तो खेल खत्म, इसको जला करके राख बना देंगे। ये जो भगवान की दी हुई शक्ति है, तो परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है, तो परमात्मा के बताए मार्ग पर चले, तभी तो जीवन सफल होगा। और मैं तो आपके इस स्टूडियो में आकर के ये सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भी ऑक्सीजन फोकट में ले रहे हो तो धरती से ले ही ले रहे हो। कोई कंकड़ के मेल खड़े कर रहे हो तो यार, जो कुछ कर रहे हो तो कुछ इस लेना भी सीखो, तभी तो हम आराम से जीवन जी सकेंगे। नहीं तो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ तो गंभीर परिणाम भोगने होंगे। मित्रों, किसी की मदद करने के लिए हमें वजह की नहीं, लेकिन इंसानियत की ज़रूरत होती है। हम कई बार वजह देख कर के मदद करते हैं, लेकिन ये हमें वो सुकून नहीं देता, वो शांति नहीं देती जो इंसानियत के नाते की गई सेवा भाव या मदद से हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को यदि आप देखें तो वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए इंसानियत के नाते, अपनेपन के नाते, भाईचारे के नाते सभी की मदद करती हैं, ताकि उनके जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए। और इसीलिए वो हमेशा ही हर्षित, प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से इंसानियत के नाते सभी की सेवा कर रहे हैं। तो मित्रों, हम भी इंसानियत के नाते औरों की मदद अवश्य करें, फिर आप देखेंगे जीवन कितना सुकून, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी की इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र में नई दृष्टि नई सृष्टि विषयक संगोष्ठी में मुख्य रूप से उपस्थित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं हडको, AI, DGCA, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इंजीनियर प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगी मोहन सिंघल जी ने बताया कि
क्योंकि हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। अचीवमेंट तो हमारे पुरुषार्थ पर है, हम जो अटेम्प्ट करते हैं वो पुरुषार्थ पर, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारे मेंटल एटीट्यूड पर डिपेंड। साथ ही नई दिल्ली भारत सरकार हटको महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविशंकर, नई दिल्ली इंजीनियर प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष, ब्रह्मा कुमारीज की संचालिका बीके गिरजा उपस्थित रहे। सभी को गिरजा बहन ने राजयोग को दृष्टि परिवर्तन की कुंजी बताया एवं प्रतिभागियों को सामूहिक योग अभ्यास कराया। मित्रों, चलते चलते एक गहन चिंतन की बात जिस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। हम छोड़ने पर विचार न करके धारण करने पे, पकड़ने पे ज़्यादा विचार किया करें। छोड़ना हमें कठिन लगता है कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये कैसे छूट सकते हैं। आप छोड़ने पर नहीं, धारण करने पर विचार करें। परमात्मा भी यही कहते हैं कि बच्चे क्रोध को छोड़ो, ये नहीं कहते, लेकिन कहते हैं तुम शांति और प्रेम को धारण करो। ये नहीं कहते कि तुम घृणा को छोड़ो, लेकिन ये कहते हैं कि तुम सबके साथ अपनत्व रखो, सबके साथ भाईचारा रखो। यदि इन अच्छी बातों को हम पकड़ लेते हैं तो बुरी चीज़ें तो स्वतः ही हमारे जीवन से दूर होती चली जाती हैं। तो मित्रों, एक एक दिन, हर दिन, आज भी कोई एक अच्छी बात मुझे धारण करनी है, इस पर ज़रूर विचार और पुरुषार्थ कीजिएगा। तो रोज़ रोज़ अच्छी चीज़ें जीवन में आते आते जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। विचार कीजिएगा। नमस्कार। अब शांति।